एक आदमी मछली पकड़ने के तालाब में गया। उसने देखा कि एक आदमी हाथ में मछली लिए खड़ा है, लेकिन सामने का नजारा इतना डरावना था कि वह सहम गया। घबराकर उसने जाल को खींचा और तभी उसने देखा वह कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि वही कप्तान था जो पिछली रात से लापता था। कप्तान के सिर पर एक घातक गोली का निशान था। यह देखते ही उसे कप्तान की पिछली रात की बात याद आ गई। कप्तान ने कहा था, इस छोटे टॉवर में कोई गद्दार है। पहले तो शाओ हेई ने कप्तान की बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि उनका टॉवर 4 शाखाओं में सबसे निचले स्तर का था। अगर कोई गद्दार होता तो वह जरूर पकड़ में आ जाता। लेकिन अब लाश पर गोली का निशान देखकर उसे कप्तान की बात पर यकीन करना ही पड़ा। मगर वह तुरंत सच बाहर नहीं ला सकता था, क्योंकि बाकी बचे 2 लोगों में से कोई भी गद्दार हो सकता था। सच्चाई जानने के लिए उसने चुपचाप सुराग ढूंढना शुरू किया। तभी उसे पता चला कि गंजा आदमी गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित था और उसे सेना ने मशीन से जबरदस्ती ठीक किया था। शाओ हेई को यकीन हो गया, गद्दार वही गंजा है। लेकिन तभी उसका ध्यान अन्ना पर गया। अन्ना उसकी प्रेमिका थी और इस समय वह गंजे के साथ जहाज पकड़ने निकली थी। बेचैनी में उसने दूरबीन से समुद्र की ओर देखा। कुछ देर बाद एक छोटी नाव लौटती दिखाई दी। उसमें केवल 2 लोग थे, मगर हैरानी की बात ये थी कि टॉवर में जिंदा लौटकर आई सिर्फ अन्ना थी। वह कहती रही कि गंजा गलती से समुद्र में गिर गया, लेकिन शाओ हेई सब समझ चुका था। रात को जब अन्ना सो गई, शाओ हेई ने जहाज की डायरेक्ट फ्लाइट रिकॉर्ड चेक की और जैसा उसने सोचा था, उस रात की ड्यूटी पर अन्ना ही थी। अगली सुबह जब अन्ना जागी तो उसने पाया कि शाओ हेई गायब है। वह घबराकर कंट्रोल रूम की तरफ भागी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। शाओ हेई ने टॉवर का सेल्फ डिस्ट्रक्शन डिवाइस चालू कर दिया था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। अन्ना ने तब सच कबूला, वह सचमुच अपने देश की जासूस थी। वापसी के जहाज वाली रात उसने जहाज को गलत दिशा में ले जाकर समुद्र की आड़ में चुपचाप पास पहुंचकर 4 सैनिकों की हत्या कर दी थी। उसका मकसद कप्तान से न्यूक्लियर वेपन की चाबी हासिल करना था, लेकिन शाओ हेई ने उसका राज खोल दिया। शाओ हेई ने बिना कुछ कहे अंतिम बटन दबा दिए। अगले ही पल दुनिया जैसे थम सी गई। मगर हैरानी की बात यह थी कि टॉवर फटा ही नहीं। असल में कप्तान के पास कोई परमाणु हथियार था ही नहीं। सब दुश्मन द्वारा फैलाया गया झूठा जाल था। अब न शाओ हेई बाहर जा सकता था, न अन्ना। दोनों को मजबूरन वहीं रहना पड़ा और एक नकली साजिश की वजह से अपनी अजीब सी जिंदगी जीनी पड़ी। यही था आज का रोमांचक किस्सा। फिर मिलेंगे अगले सस्पेंस के साथ।